नमस्कार दोस्तों। तुलसी विवाह या देव उठानी एकादशी, यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता जागते हैं। भगवान विष्णु और अन्य सभी देवी देवता सूख डूबने पर 4 माह के लिए निद्रा ग्रहण करते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी पर हम सभी लोगों के द्वारा अपने घरों में एक महोत्सव मनाकर उन सभी देवी देवताओं को जगाया जाता है। इस दिन जिन लड़के व लड़कियों के विवाह में आ रहे विघ्न निम्न उपाय के करने से दूर हो जाते हैं और आपको शीघ्र अति शीघ्र खुशखबरी प्राप्त हो जाती है। और इस दिन जिन लड़के व लड़कियों की शादी का शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा होता है, वो भी इस दिन शादी कर सकते हैं। इस दिन अनसूझे मुहूर्त में शादी हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आपके विवाह की खुशखबरी किस कार्य के करने से तुलसी विवाह के दिन प्राप्त होगी। तुलसी विवाह के दिन आपको तारों की छाँव में, यानी जब आधी रात रह जाए उसमें स्नान करके तुलसी माता को जल से सींच कर उनके समक्ष आपको दीपक जलाकर उनकी आरती करनी है। ये सब कार्य आपको दिन निकलने से पहले ही करना है तथा देव उठानी एकादशी पर आप व्रत रखें तथा एक समय ही भोजन करें और भोजन में आपको सिर्फ फलहार ही लेना है। इस दिन आपको अन्न का उपयोग नहीं करना है। अब आपको थोड़े से चावल को थोड़ी देर के लिए भिगोकर उसको पीस लेना है और उसका एक पेस्ट तैयार करना है। और अब इस पेस्ट से आपको अपने पूरे घर के जितने दरवाजे हैं उनकी दहलीज पर व तुलसी के मंडप पर चित्र बनाकर सजाना है तथा साथ ही तुलसी को एक ऊंचे और ऐसे स्थान पर रखना है कि आप उसकी परिक्रमा अच्छे से कर सकें। अब आपको शाम के समय जिन लड़के व लड़कियों की शादी में विघ्न हो रहा है, उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके तुलसी माता को चुनरी उड़ानी है तथा साथ ही में उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, रोली या सिंदूर, रुमाल, नेल पेंट, रबर बैंड आदि लगाकर श्रृंगार पूर्ण करें। अब आपको तुलसी के गमले में मिट्टी के सालिग्राम जी बिठाने हैं तथा उनको हल्दी का टीका लगाकर सफ़ेद रंग का रुमाल व जनेऊ चढ़ाना है। अब आपको लाल रंग की एक पताका या झंडी भी तुलसी में लगानी है। इससे आपकी पूजा में दृढ़ता आती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर यह ऊर्जा उत्पन्न होती है कि मेरे इस कार्य के करने से मेरे सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। अब आपको एक गोला लेना है और उसको बीच से काट लेना है तथा 108 रुई की बाती को बीच में नाले के डोरे से बांधकर उस गोले में रखकर घी या तेल डालना है तथा इसको आपको तुलसी के पास जलाना है और एक दीपक वैसे ही जलाना है जैसे आप रोज़ जलाती हैं। याद रहे, जो लोग तुलसी में रोज़ दीपक जलाते हैं केवल वो ही 108 बत्तियाँ जलाएं। बाकी जो लोग रोज़ दीपक नहीं जलाते वो 365 बत्तियाँ जलाएं। अब आपको थोड़ा मिष्ठान भी रखना है तथा साथ ही में कुछ पदार्थ ऐसे लेना है जो 108 गिनती में आ सके, जैसे 108 मखाने गिनकर रख ले। और जब आप परिक्रमा करें तो एक मखाना उठाकर दूसरे बर्तन में रख दें। इससे आपकी परिक्रमा भी पूर्ण हो जाएगी और आपसे परिक्रमा में कोई गलती भी नहीं होगी। अब आपको दीपक व धूप जलाकर
देवी व शालिग्राम जी को मिष्ठान चढ़ाना है और 108 बाती का दीपक भी जला लेना है और तुलसी जी की 40 व आरती करनी है और अपनी मनोकामना उनके समक्ष बोलनी है। और जब आप ये सब कार्य पूर्ण कर ले तो आपको ये मंत्र बोलना है। ओम महाप्रसादम जननी जन सौभाग्यवती आदि व्याधि नित्याहरा तुलसी महारानी। ये मंत्र आपको 5 बार बोलना है और इसके बाद आपको अपनी 108 परिक्रमा शुरू करनी है और प्रत्येक परिक्रमा करते हुए आपको यह मंत्र पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको परिक्रमा पूर्ण करनी है और एक मखाना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रख लेना है। ऐसा करने से तुलसी माता अति प्रसन्न होती हैं और शालिग्राम जी की प्रसन्नता से आपका विवाह शीघ्र अति शीघ्र तय हो जाता है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद आपको मिष्ठान में मखाने आदि प्रसाद के रूप में बांटने हैं। वह व्रत को खोलकर आपको अपना कार्य पूर्ण करना है। ये सभी कार्य के करने से आपका विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगा और फिर जिस कार्य में विघ्न होता है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप ये कार्य तुलसी विवाह के दिन पूर्ण कर लें ताकि आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही बनी रहे, खुशियाँ ही बनी रहें। और यदि आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।